बात दुरुस्त है मोहतरम वज़ीर की कि वहाँ पे जो गैदरिंग थी वज़ीर आज़म साहब ने वहाँ पे आना था। एक घंटा जो है वहाँ पे इंतज़ार होता रहा कि वज़ीर आज़म साहब इस इमारत में मौजूद थे, लेकिन कमेटी रूम नंबर 2 में वो ना आए। आर्मी चीफ ने जनरल कमर बाजवा साहब ने वहाँ पे ये ब्रीफिंग दी और अभिनंदन के रिलीज़ करने के ज़रूरत पे ज़ोर दिया और इस बात का इम्प्रेशन दिया गया कि इसके की अपीज़मेंट का कोई ना कोई जो है मस्बत असरात जो है भारत की तरफ से आएंगे। आज क्यों अभिनंदन का इशू हम उठाते हैं या अपोजिशन उठाती है, सारी पार्टीज़ उठाती हैं, मीडिया उठाता है, आम आदमी उठाता है कि आप अभिनंदन का जो कदम आपने उठाया, आपने एक मस्बत जो उसके रिस्पांस था उसकी तरफ इशारा किया कि भारत के साथ ताल्लुकात जो है वो टेंशन कम होगी। लेकिन उसके बाद आप अभिनंदन की रिहाई के बाद जो आपने ये इन्वेस्टमेंट की हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिलेशनशिप में, उसके रिटर्न्स क्या है? मैं अपने भाई को बरखुरदार को ये बताना चाहता हूँ कि उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमने उस वक्त ऑब्जेक्शन नहीं की, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन जिन रिटर्न्स की, इस इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स की जो है वहाँ पे जो बात की गई वो रिटर्न्स नहीं आए बल्कि नेगेटिव रिटर्न्स आए। जहां तक कलभूषण की बात है, कलभूषण को रिहा करने के लिए और बाइज्जत उसको घर भिजवाने के लिए इंतजाम आप कर रहे हैं, लेजिस्लेशन आप कर रहे हैं, उसको सहूलतें आप प्रोवाइड कर रहे हैं, ऐसे ही हमारे जिम्मे डाल रहे हैं। थोड़ा सा अपने गिरबान में तो जान के देखें। मैं एक बात जो है करके तो मैं इसको वाइंड अप करूँगा। आपने इतना बड़ा कदम उठाया, हमने हमायत की, बिल्कुल हमायत की। मैं बिल्कुल, पीपल्स पार्टी ने भी हमें और दूसरी पार्टियों ने हमायत की कि अभिनंदन को आपने घर भेज दिया। उसके बाद हुआ क्या? आपने उसके बाद ये भी दुआ की कि मैं दुआ करता हूं कि मोदी जीत जाए, उसके बाद कश्मीर का मसला हल हो जाएगा। प्राइम मिनिस्टर इज ऑन रिकॉर्ड, मैं गलत बात नहीं कह रहा। ये सारा हाउस जो है ये सब गवाही देंगे कि मैं जो बात कह रहा हूं बिल्कुल सही बात कह रहा हूं। प्राइम मिनिस्टर दुआ गो हुए मोदी के लिए, हाथ उठाए कि ये इलेक्शन जीत जाए, बाजोड़ के जलसे में कहा कि मैं दुआ गो हूं। ये मुझे करेक्ट किया उन्होंने, मौका वारदात भी बता दिया प्राइम मिनिस्टर का कि कहां पे उन्होंने दुआ की कि जी मोदी जीत जाए ताकि कश्मीर का मसला हल हो जाए। ये जो अपीजमेंट की पॉलिसी है, जो है खुश करने की, भारत को और मोदी को खुश करने की जो पॉलिसी थी, उसका नतीजा क्या निकला? उसका नतीजा सकूत कश्मीर हुआ, सकूत श्रीनगर हुआ और एक जो है यहाँ पे बाहर जो है क्लॉक लगा दिया गया हुआ है सरीना से, एक सरीना के बाद क्लॉक लगा दिया गया और 4 फोटो जो है डी चौक में लगा देते हैं। हमारा कश्मीर के साथ सिर्फ इतना रिश्ता बाकी रह गया। कल जो है सिर्फ लाइट बंद करके, लाइट तो वैसे भी पाकिस्तान में अब बहुत बंद होती है, उसको जो है कल के दिन के में कश्मीरियों के साथ यकजाती शो कर, ये रंगबाजी हो रही है कश्मीरियों के साथ जो है। हमने उसका सकूत जो है खुद सोच समझ के किया है, हम उनसे उस इशू से जान छुड़ाना चाहते थे। शुक्रिया। ये जो कश्मीर के साथ जो कुछ हुआ है, तारीख माफ नहीं करेगी इन हुक्मरानों को। कश्मीरी लॉकडाउन में आज 1.5 साल हो गया है, कुर्बानियां दे रहे हैं, दिन रात कुर्बानियां दे रहे हैं। जनाब स्पीकर, जो कल जो दिन गुजरा है उसकी याद में मेरे हल्के में, मेरे साथ वाले हल्के में, सियालकोट में जम्मू के कश्मीरी हैं जो अक्टूबर में इस तारीख को बॉर्डर क्रॉस करते हुए 1 लाख कश्मीरी शहीद हुआ। 1 लाख शहीद, हर घर के अंदर शहीद है वहां पे। मुझे पता, मुझे जाती तौर पे पता है, मेरे मोहल्लेदार हैं लोग, वो मेरे अजीज हैं वो लोग। ये हामिद मीर है ना आपके, मैं आप रिकॉर्ड पे बताना चाहता हूं, ये एंकर हैं आपके, चले आप मुकर जाएं, बड़ा मशहूर एक मोतबर आवाज़ है सहाफ़त की
इनकी जो नानी थी वो बॉर्डर कराते लापता हुई, उसके बाद नहीं मिली। लोगों की ये कमिटमेंट है। लोगों ने खून के दरिया जो है अबूर किए कश्मीर से यहां आने के लिए, और इस हुकूमत ने कश्मीर को बेच दिया। सकूत कश्मीर हुआ। आपने अभिनंदन को, ये बंदा, इसने कश्मीर से गद्दारी की है। मौजूदा वजीर आजम ने कश्मीर से गद्दारी की है, कश्मीरियों के खून से गद्दारी की है। शुक्रिया जी। तारीख में स्याह हरूफ में इसका इमरान खान का नाम लिखा जाएगा। शुक्रिया जी। स्याह हरूफ में लिखा जाएगा, यह कश्मीरियों का गद्दार है। जनाबे चेयरमैन, एक फिक्रा जो है, हमने 1948 में, 1965 में, कारगिल में, सियाचिन में हमारे फौजियों ने जाने कुर्बान की, कश्मीर के लिए जाने कुर्बान की, शहीद हुए। सबसे पहला निशान हैदर पाकिस्तान में कश्मीर की जंग में शहीद होने वाले को मिला। उस खून से गद्दारी की इन्होंने। शुक्रिया जी, शुक्रिया। प्राइम मिनिस्टर के मुतालिक जो अल्फाज कहे गए एक्सपंज किए। जी राजा परवेज अशरफ साहब जी। जी राजा परवेज अशरफ साहब।